अब बेचैन है। तो सारी कड़ियों से गुजरे हुए हैं, तो इनके शब्दों का क्या मैं विस्तृत रूप दूंगा, स्वयं में विस्तृत है। इन्होंने बड़े व्यवस्थित तरीके से ह्यूमैनिज्म और ह्यूमैनिटेरियनिज्म के विषय में बताया। सबसे बड़ी चीज है मानव का मानवीय विकास होना, वो सबसे बड़ी चीज है। और विवेक का विकास होना, विवेक ही विशेष है। मनुष्य के जीवन में जो उसके प्रोटेक्शन का, उसके संरक्षण का जो आधार है, जैसे सर्दियों में हमारे को सर्दी से कौन बचाता है? कंबल है। कंबल हमारे को प्रोटेक्ट करता है सर्दी से। उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में उसके प्रोटेक्शन का, उसके संरक्षण का जो आधार है, वो एकमात्र है, वो उसका ज्ञान है, उसका विवेक है। इसीलिए वो एक श्लोक भी आता है, ज्ञानेन तेषाम अधिको विशेषः, ज्ञान ही विशेष है। और ज्ञानेन हीनः पशुभिः समान, और जो ज्ञानहीन है, जो ज्ञान से परे है, वह पशु के समान है। मुख्य चीज ज्ञान है, वही आपको प्रोटेक्ट करेगी। अब जैसे इन्होंने बताया लंगूर की, जो इनकी अपनी आंखों देखी घटना बताई इन्होंने, सभी जानवरों में कोई ना कोई एक विरासत है, एक अच्छाइयां हैं, कुछ चीजें हैं जो हमसे हम कॉपी कर सकते हैं। अब मनुष्य ने पता नहीं घरों में, जो अर्बन सोसाइटी है, उन्हें पता नहीं हम क्या क्या पालने लग गए हैं आज के टाइम में। कोई कुत्ते पाल रहा है, कोई बिल्ली पाल रहा है, कोई चूहे पाल रहा है, कोई पता नहीं क्या से है, कोई शेर पाल रहा है, कोई मगरमच्छ, ऐसे ऐसे जानवर पालने लग गए हैं कि मैं क्या बताऊं। सिर्फ मनुष्य ने जो दूरी बना ली है, वो मनुष्य के साथ बना ली है। पता नहीं क्या विरोध है मनुष्य के साथ। हमें वो प्रेम मनुष्य का, मनुष्य के प्रति प्रेम पैदा करने की आवश्यकता है। तभी एक अच्छे कोऑपरेटिव सोच को हम फलीभूत कर सकते हैं, अन्यथा बहुत मुश्किल है। जब स्वामी जी घर से निकले थे एक जिज्ञासा को लेकर, एक गुरु की, सच्चे गुरु की तलाश में, तो कन्याकुमारी से बद्रीनाथ जब 2 बार पैदल पद यात्रा किए, और पद यात्रा के बाद अनेक गुफाओं में रहे, जंगल में रहे, पहाड़ों पे रहे, तो जो समाज में जो प्रचलित विषय हैं, कुछ आत्मा, परमात्मा, ईश्वर और अन्य जो चीजें हैं, उनके विषय में जो एक बहुत बड़ा एक कुछ र्यूमर है, कुछ सत्य है, कुछ असत्य है, सारी चीजें हैं, कुछ मान्यताएं हैं, तो कुछ स्वीकृतियां हैं, एक्सेप्टेंस है। तो उस विषय में जब एक निश्चित निष्कर्ष पे पहुंचे, उन निष्कर्षों में से एक जो व्यापक निष्कर्ष ये था कि यहाँ व्यक्ति सिर्फ 3 कंसेप्ट, सिर्फ 3 चीजों को लेकर जीवन जी रहा है और जीवन जीता है। वो भोग, भोजन और मनोरंजन है। और मैं इन 3 चीजों में रड़कर, उससे अफेक्टेड होकर, उसके बीच में संलिप्त होकर मैं नहीं जीवन जी सकता। चौथा कंसेप्ट कोई है ही नहीं यहाँ। और उन्होंने अपने शरीर त्याग करने के लिए कोशिश की, और जैसे ही उद्यत थे कि उन्हें चलो एक प्रेरणा मिली, वहां गए। फिर एक और सामाजिक रूप से, एक व्यापक रूप पे काम करने की प्रेरणा मिली, उन्होंने काम किया, जिसका एक जीता जागता रूप, जिसकी छत के नीचे आप बैठे हैं, वो है। अब मैं एक और व्यक्ति को मंच पर बुलाने जा रहा हूं, जो काफी वर्षों से, जब विद्यार्थी जीवन में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में थे, उस समय से ही बाहर बोर्ड पे नीचे एक शब्द लिखा हुआ है, जो लगभग आप सभी ने देखा होगा, सैकड़ों नहीं हजारों बार, यथार्थवादी सत्य के पुजारी कृपया संपर्क करें। इस बात, ये शब्द, ये जो वाक्य है, इस वाक्य को सबसे पहले डॉक्टर कोहली जी ने अपने रांची, अपने आवास पे लिखा था, और उसको देखकर जीवन में सिर्फ एक व्यक्ति गए जो स्वामी जी थे, और यहाँ एक व्यक्ति उस वाक्य को देखकर आए, वो यहाँ श्रीमन बलवान जी हैं, जो वैसे ही ब्रह्म सरोवर पे ही जा रहे थे विद्यार्थी जीवन में। इन्होंने ये वाक्य पढ़ा और इस वाक्य से आकर्षित होकर स्वामी जी के पास आए। विद्यार्थी जीवन था, दुनिया भर के प्रश्न थे, एक ग्रोइंग एज थी, एक इंक्विजिटिवनेस तो होती है, जिज्ञासा एक, तो उस जिज्ञासा को लेकर आए और काफी समय रहे यहाँ, लगभग कुटिया में ही रहे, और देश के अलग अलग कई प्रांतों में स्वामी जी के साथ इन्होंने यात्रा भी की हुई है।
स्वामी जी ने आंध्र प्रदेश में जो एग्जीबिशन लगाए थे पहले, उस एग्जीबिशन में भी इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा हुआ है। और उड़ीसा के कॉलेज में जब लेक्चर हुआ था स्वामी जी का, वहाँ एक विषय को लेकर, वहाँ भी ये साथ में गए हुए थे। तो मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कृपया वो आए, और जो बातें हो चुकी हैं इसके अलावा जो बातें हैं